हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोग अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 के विषय गणित के अंतर्गत संख्या पद्धति और इस संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 को स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.3 के अंतर्गत यह पहला सवाल है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए इसको पढ़ते हैं। यह लिखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार कैसा है। कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को, ये नीचे भिन्न दिए गए हैं, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। इनको 36/100, 1/11, 4 से 1/8, 3/13, 2/11 और 329/400 को इसको लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है और बताना कराए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार कैसा है। ये जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, कि शांत है कि अशांत है, कि अनुसानी आवर्ती है या अनुसानी अनावर्ती है। तो आइए हम प्रथम सवाल को हल करते हैं। देखिए, हम 36/100 को हम लिख सकते हैं 0.36, क्योंकि जब 36 से भाग देंगे आप तो 2 0 रहेगा तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। और ये 0.36 ये पूरा कट 36 जो है 100 से जब भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा और उसका जो भागफल है 0.36 आएगा। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। तो हम इस तरह लिखेंगे, शांत दशमलव प्रसार। अब ये दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है 1/11। अब हम जब 1 में 11 का भाग देंगे तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 1 में जब 11 का भाग देंगे तो 1 कम है तो हम दशमलव लगाएंगे और यहां पर जो है 1 0 बढ़ा देंगे। अभी कम है तो फिर हम 0 बढ़ाएंगे और फिर यहाँ पर 1 0 और बढ़ा देंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, 11 9 99, तो ये 99 हो जाएगा। अब कितना बचा, अब इसमें 1 बच गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर 0 ले आएंगे, फिर जो है हम यहाँ पर 1 0 बढ़ाएंगे। अब ये नहीं कटेगा तो फिर हम 0 बढ़ा करके 1 0 और बढ़ाएंगे, फिर 9 बार ले आएंगे, 99 हो गया। फिर 1 आएगा, फिर हम 1 0 बढ़ाएंगे, ये कम है 11 से तो फिर 1 0 बढ़ाकर फिर 1 0 बढ़ाएंगे और फिर 9 लिखेंगे, फिर 99 आएगा। अब इसी तरह जो है इसका एक शेषफल बचता जाएगा। इसका फ्रेंड्स जो है लास्ट में शेषफल 1 जो इसका बचता जाएगा। तो ये जो है आगे इसी तरह भागफल, ये इसका अंत नहीं होगा, ये इस तरह आता जाएगा, 0.09 09 09 एंड सो ऑन, इस तरह आता रहेगा। देखिए, इसमें अंक जो है रिपीट हो रहे हैं, 10/09 फिर 09 फिर 09, ये रिपीट हो रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि इसलिए जो है, इसलिए 1/11 बराबर 0.09090 एंड सो ऑन। ये क्या है, ये जो है दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। यह दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, मतलब ये शांत नहीं हो रहा है, आगे चलता जा रहा है भागफल, और आवर्ती है क्योंकि 0.090 ये इन अंकों का रिपीटेशन हो रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब ये तीसरा सवाल है कि 4 से 1/8। अब हम 4 से 1/8 को जो है इसे लिख सकते हैं 8 चौके 32 से 33। हम इसको 33/8 लिख सकते हैं, 33/8 लिख सकते हैं। अब हम 33 में 8 का भाग दें। देखिए, जब हम भाग देंगे 33 में 8 का तो 8 चौके 32, 1 बचा तो दशमलव लगा करके 0 बढ़ा देंगे, फिर 8 1 कम 8, 10 में से 8 गया 2 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 8 दूनी 16, 20 में से 16 गया 4 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो अब यहाँ 8 5 40, 8 5 40 पूरा ये जो है कट गया। तो उत्तर क्या हुआ, उत्तर जो है हो गया 4.125। अब ये 4.125 क्या है, हम लिख सकते हैं कि अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। हम लिख सकते हैं कि अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगली संख्या है
प्रश्न नंबर 4 है 3/13। अब हम 3 में जब 13 का भाग देंगे, देखिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है ताकि समय बचे। हमने 3 में 13 का भाग दिया तो 3 छोटा है तो 2 दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा। फिर 3 दूनी 13 दूनी 26 होगा, 30 में से 26 जाएगा, 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 13 तियां 39 होगा, 40 में 39 जाएगा, 1 बचेगा, फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा, 10 13 से कम है तो फिर एक 0 बढ़ाकर फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो 13 7 91 हो गया, 100 में से 91 गया, 100 में से 91 जाएगा तो 9 बचेगा, तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो 90 हो जाएगा, और 13 छके 78 हो गया, 90 में से 78 गया, 12 बच गया, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर इसको जो है 9 बार ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 कम 9, 10 11, 13 9 117 हो गया, फिर 120 में से 117 गया, 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, फिर 13 दूनी 26 हो जाएगा, 30 में से 26 गया, 40 हुआ, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 13 तियां 39, फिर 40 से 39 गया, 1 बचा। अब देखिए यहाँ फिर से 1 आ गया, तो अब यहाँ पर 1 था, एक यहाँ पर था, तो अब संख्याएं फिर से रिपीट होने लगेंगी। तो हम इसको जो है इस तरह लिखेंगे 3/13 बराबर 0.23076923 इस पर बार लगा देंगे, क्योंकि ये संख्याएं जो है फिर से रिपीट होने लगेंगी। अतः हम लिख सकते हैं कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी या अशांत आवर्ती है। कि हम अतः नीचे जो है लिख सकते हैं कि अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत, इसे अनवसानी भी कहते हैं, क्रय अशांत आवर्ती है या अनवसानी आवर्ती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल पांचवा है 2/11। अब हम जो है 2 में 11 का भाग देंगे, कि मैंने ऑलरेडी इसमें भाग दे दिया है। देखिए जब 2/11 में भाग देंगे तो 2 कम है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दशमलव बढ़ा करके एक 0 बढ़ाएंगे, 20 हो गया, तो 11 कम 11, 20 में से 11 जाएगा, 9 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 बार ले जाएंगे, 11 थे 88 हो जाएगा, 90 में से 88 जाएगा, 2 बचेगा, फिर 0 हुआ, फिर 11 कम 11, फिर 9 बचा, फिर 0 लगा करके 90 हो जाएगा, फिर 11 थे 88, फिर 2 बचा। तो फ्रेंड्स ये क्रम जो है अब चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ संख्या रिपीट हो रही ना, दशमलव के बाद 1 8, फिर 1 8, फिर इसी तरह 1 8 1 8 1 8 जो है ये रिपीट होता रहेगा। ये आगे जो है सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। तो हम उत्तर में लिख सकते हैं कि 2/11 बराबर 0.18 पर बार रहेगा। फिर और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। देखिए जो है अतः हम उत्तर इस तरह लिख सकते हैं कि 2/11 बराबर 0.18 पर बार है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है या अशांत आवर्ती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6 है, इसमें पहले का ये छठवां है, ठीक है, पहले का छठवां है 329/400। अब आइए इसको 329 में 400 का भाग देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है। देखिए 329 में 400 भाग देंगे तो 329 से 400 अधिक है, तो 10 लाकर एक 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया 3290 हो गया, तो 8 बच जाएगा, तो 8 चौक 32 और 2 0 लगा देंगे 3200। उसके बाद हम घटाएंगे तो 0 है, फिर 3290 में से जब हम 3200 घटाएंगे तो हमारा 90 आएगा, ठीक। तो हम फिर एक 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे और फिर 2 बार ले जाएंगे, 400 दूनी 800 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0, ये फिर 0 हुआ, 9 से 8 गया 1, अब 100 आया, 100 है, तो हम फिर एक 0 बढ़ाएंगे, तो फिर 2 बार ले जाएंगे, 4 दूनी 8, 800, 1000 से 800 जाएगा, 200 बचेगा, फिर हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो ये 2000 हो गया। तो हम जब 5 बार ले जाएंगे 5 चौक 20, ठीक है, तो 5 चौक 20, तो 400 का जब 5 बार गुणा करेंगे तो 2000 रहेगा, तो पूरा कट जाएगा। तो हम उत्तर लिख सकते हैं कि 329/400 बराबर 0.8225, और ये पूरा डिविजिबल हो जा रहा है, मतलब डिवाइड हो जा रहा है। तो यह दशमलव प्रसार कैसा है, ये शांत दशमलव प्रसार है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अब आइए प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। वह जितने इसके पहले जितने प्रश्न बताए थे वह सब प्रश्न नंबर 1 के सभी भाग थे। अब यहाँ पर हम लोग प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि
कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, और यदि हाँ तो कैसे? तो आइए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। एक बार प्रश्न को मैं फिर से रिपीट करा देता हूं। इसमें देखिए दिया है, कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का मतलब मानिए दिया हुआ है, ठीक है। तो बिना लंबा किए भाग जो है आपको बताना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का इनका मान क्या होगा और ये किस प्रकार के दशमलव प्रसार है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती है। कैसा है? अशांत आवर्ती है। क्यों अशांत आवर्ती है? क्योंकि देखिए यहाँ 1/7 आया है, ये जो है अशांत आवर्ती आ रहा है, तो इनका भी अशांत आवर्ती है। कैसे आएगा? आइए हम लोग आगे लगाते हैं। देखिए पहले हम लिखेंगे कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती है। आइए अब इसको और विस्तृत रूप से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2/7, एक एक को क्रम से हल करेंगे, ठीक है। 2/7 अब बराबर हम 2/7 को 2 गुणे 1/7 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? 2 गुणे 1/7, क्योंकि 2 एक कम 2/7 हो ही जाएगा। अब देखिए यहां पर तो 2 गुणे, अब यहाँ 1/7 का मान कितना दिया है? यहाँ ऊपर दिया है 0.142857 दिया है, तो हम यहाँ पर इसमें गुणा कर देंगे। 0.142857 इस पर बार लगा हुआ है, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये कितना आएगा? गुणा करिए, 2 7 14, हासिल लगा 1, 2 5 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। फिर 2 8 16, 16 1 17 हो जाएगा, हासिल लगा 1। फिर 2 दूनी 4 और 1 5, हासिल 5 जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। फिर 2 चौके 8 और 2 एक कम 2, फिर दशमलव लगा देंगे। तो देखिए हमने लिखा है ना, बिना लंबा भाग की हमने इसको लगा दिया, बिना लंबा भाग की हमने लगा दिया। और ये क्या है? ये क्या है? यह जो है यह अशांत आवर्ती है। ये दशमलव प्रसार का अशांत आवर्ती है। ठीक उसी तरह हम बाकी को भी करेंगे। 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को भी ठीक उसी तरह ही करेंगे। देखिए बाकी का हम गुणा करेंगे। आप गुणा कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी गुणा कर दिया ताकि समय बचे। 3/7 बराबर 3 गुणे 1/7, तो 3 का गुणा किसमें करेंगे? 3 का गुणा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो मान लिखा हुआ है, ये 3 का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा। उसे 4/7 है बराबर 4 गुणे 1/7, तो 4 का गुणा किसमें करेंगे? 1/7 का ये जो मान है हम इसमें गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा। उसी तरह 5/7 है तो बराबर 5 गुणे 1/7, तो 5 में किसका गुणा करेंगे? 1/7 का जो मान इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। उसी तरह 6/7 का है तो 6 गुणे 1/7, 6 का गुणा करेंगे 1/7 का जो मान है तो उसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ये आशा करता हूं कि आप ये गुणा कर लेंगे, क्योंकि हर चीज बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, लिखा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q = 0, जहां पर Q बराबर 0 नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q = 0 है। देखिए इन्हीं संख्याओं का किसको 0.6 पर बार जो है, 0.47 पर जो बार है, 0.001 पर जो बार है, कह रहा है कि इन्हीं कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब परिमेय संख्या के रूप में, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q = कह रहा है कि जहां Q = 0, जहां पर Q 0 के बराबर नहीं है। तो आइए हम बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम हल करेंगे कि हमने लिखे माना x बराबर 0, ठीक है। हम पहले सवाल को हल करेंगे 0.6 पर बार जो है हमें हल करेंगे तो माना x बराबर जो है 0.6 पर बार, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 0.666 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बार का मतलब है क्या है कि आगे जो है 6 का जो संख्या है वो रिपीट हो रही है। अब देखिए अब इस पर हम इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 1। अब इसमें एक संख्या पर बार है तो हम 10 का गुणा करेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो इसमें 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10x,
और इसमें जब 10 का गुणा करेंगे तो एक जीरो तो एक दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को घटाने पर देखिए, समीकरण नंबर 1 और 2 को घटाने पर क्या करने, मतलब कि 2 में से 1 को घटाने पर, जब हम 2 में से 1 को घटाएंगे, सॉरी यहाँ फिर से हम इस तरह लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 को 2 में से घटाने पर, तो जब 2 नंबर ये है तो हम जब 10 x में से 1x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9x बराबर। अब देखिए इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, बाकी ये पॉइंट के जो इधर वाला है तो ये तो कट जाएगा, तो 9x बराबर 6। अब क्या करेंगे, अब x बराबर ये गुणा है तो इसके नीचे चला आएगा 6/9। अब ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9। अतः हम उत्तर लिख सकते हैं, उत्तर जो है हम लिख सकते हैं कि 0.6 पर बार इक्वल टू 2/3। अब आइए अगले सवाल को हल करते हैं। देखिए दूसरे को हल करते हैं। यहां पर है 0.47 पर बार है, तो हम इसको भी मान लेते हैं कि मान x बराबर 0.47 पर बार, इस पर बार, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 0.4777 एंड सो ऑन। और ये हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसमें देखिए एक संख्या पर बार है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में 10 का गुणा करेंगे। जब 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, जब 10 का इसमें गुणा होगा तो 0.1 अंक इधर खिसक जाएगा, तो हो जाएगा ये 4.77 और 7। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब फिर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, तो हम इसमें से 10x बराबर 4.77 में से इसको ऊपर वाले को घटाएंगे समीकरण नंबर 1 को। तो देखिए जब 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, यहां बचेगा 9x इक्वल टू। अब देखिए यहां पर देखिए जब इसमें से इसको घटाएंगे यहां पर 4.77 इस तरह, तो हम घटाएंगे तो ये तो 0 आएगा, ठीक है, 7 4 गया 3 और यहां बचा 4, तो कितना आया 4.3, तो हम लिखेंगे 4.3। अब देखिए जब यहां पर 9x बराबर 4.3 है तो x बराबर, जब x बराबर है करेंगे 95 होगा तो 9 गुणा है तो नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4.3/9, और इसमें से अगर हम 10 हटाएंगे तो हो जाएगा 43/90। तो हम उत्तर लिखेंगे कि इसलिए 0.47 बार बराबर 43/90। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर थर्ड क्वेश्चन हल करेंगे। यहां पर 0.001 पर बार है, तो हम मान लेंगे इसको भी x बराबर 1। ओके, x बराबर 1 ठीक उसी तरह करेंगे, सॉरी x बराबर 1 नहीं, x बराबर 0.001 और ये बार लगा देंगे। अब देखिए इस पर 3 अंक पर बार है, तो हम इसमें कितने गुणा करेंगे, एक के आगे 3 जीरो अर्थात 1000 का गुणा करेंगे। तो गुणा करने से पहले हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि x बराबर, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं और इसको समीकरण नंबर यहाँ बार लगा हुआ है ना, बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये तीनों अंक बार बार रिपीट होगा, इसके आगे भी ये रिपीट होता जाएगा। अब देखिए इसमें 3 अंक पर बार लगा हुआ है, तो हम 1000 का गुणा कर सकते हैं दोनों साइड में। देखिए जब हम x में 1000 गुणा करेंगे तो 1000x हो जाएगा। अब जब हम इसमें 1000 गुणा करेंगे तो 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 0.3 अंक खिसक जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 1.00001 दशमलव जो है यहाँ आ जाएगा, तो 1.001 फिर 001 फिर 001 इसी तरह होता जाएगा, ठीक है, सो ऑन। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों को घटाएंगे, चाहे तो लिख सकते हैं कि दोनों समीकरणों को घटाने पर, तो देखिए जब 100x में से 1x जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 999x। और जब इसमें से 1.001 में से ये घटाएंगे 0.001 ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, बराबर 1 बचेगा।
आप घटा के देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1.00101 में से 0.001001, तो ये जो है सब कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा तो हमने यहाँ पर 1 लिखा। अब देखिए, अब जब x को पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा 1/999, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। ओके, देखिए प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0.9999 एंड सो ऑन, और भी आगे रिपीटेशन है 9 का। कह रहा है कि इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको 0.999 को जो है P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं जो उत्तर आता है क्या हम उससे आश्चर्यचकित होते हैं, और जो उत्तर आ रहा है तो क्या हम आपस में फिर विचार विमर्श करेंगे क्या यह उत्तर सार्थक है कि नहीं है। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए हम यहाँ पर जो है उसी तरह हल करेंगे जैसे पहला सवाल किए थे कि माना कि x बराबर 0.999। ठीक है, हम इसको हल करेंगे कि माना कि x बराबर 0.99999। ठीक है, सो ऑन। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। ठीक, अब दोनों तरफ हम 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 10x में जब 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, इसमें जब 10 गुणा करेंगे तो 1 0 है तो एक दशमलव इधर खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 9.9999 या 9 लिख सकते हैं, इसको तो बढ़ा सकते हैं जितना भी, सो ऑन। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को घटाने पर जब हम 10x में से ये 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 9x, और जो हम 9.999 में से इसको ऊपर वाले घटाएंगे तो कितना घटेगा, ये यहां पर बचेगा 9, क्योंकि 9 बचेगा और ये पॉइंट के बाद वाला तो इससे कट जाएगा, तो यहां बचेगा 9। अब x बराबर 9/9 अर्थात 9 से 9 कट जाएगा, x बराबर 1। x बराबर 1 आया। देखिए 0.999 को जो हम P/Q के रूप में व्यक्त किए हैं तो कितना आया है, 1 आया है। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ हम जो है इस उत्तर से आश्चर्यचकित, हम लिख सकते हैं हाँ हम इस उत्तर से आश्चर्यचकित है, हम लिख सकते हैं कि हाँ हम इस उत्तर से आश्चर्यचकित है। इसमें और क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है ऊपर यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं कि हाँ हम इस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि यह उत्तर सार्थक है। यह उत्तर सार्थक है क्योंकि 0.999 और आगे की ओर चलते रहे तो 0.99 तथा 1 में अंतर नहीं होगा, अर्थात ये दोनों समान होंगे। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कि 1/17 के दशमलव प्रसार
1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया करी। क्या करा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें कहना ये चाह रहा है कि 1/17 क्या करें, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में जब हम 1/17 करेंगे तो हमारा सब उत्तर जो इस तरह आएगा, 0 दशमलव, उसके बाद कुछ आएगा, दशमलव बाद कुछ अंक आएंगे। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, अर्थात दशमलव के बाद जो अंक आएंगे वह कितने अंक होंगे, वह कितने डिजिट के अंक होंगे, यही पूछ रहा है इसमें। पहले मैं बता दूं, जैसे कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे कि 7 है, 17 है, 19 है, 23 है, 47 है, 59, 61 और 97। अगर हम इसको लिखें 1/7 लिखें, ठीक, 1/7, 1/17, 1/19, 1/23, 1/59। तो इसमें देखिए अगर हम भाग देंगे, अगर 7 में 1/7 का जब भाग दिया जाएगा तो दशमलव के बाद जो अंकों की पुनरावृत्ति होगी वह अधिकतम कितनी होगी। तो हमेशा जो है इस 7 में से ये घटा देंगे, कितना होगी, मतलब 6 डिजिट तक आएगी, 6 डिजिट तक आएगी। जैसे अगर हम 1/1 में जब 7 का भाग देंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा 0.14285 और 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6। उसी तरह बाकी सब है। इसमें 1/17 में 1/17 जब 1/17 भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, 17 में से 1 घटा देंगे, कितना है, 16, मतलब 16 डिजिट तक आएगा। 16 ये जो दशमलव बाद अंक आएंगे वो 16 डिजिट तक आएंगे, 16 डिजिट। ठीक है, 16 डिजिट तक। उसी तरह है या 1/19 है, ठीक है, 1/19 है। अगर हम 1 में 19 भाग देंगे तो हम क्या सीधा, तो कितने अंक तक आएगा दशमलव के बाद, 19 से 1 घटाएंगे 18, मतलब ये 18 डिजिट तक आएगा। उसी तरह 1/59 है, कितना आएगा, 59 में से 1 घटाएंगे 58, मतलब ये 58 डिजिट तक आएगा। ठीक है, 58 डिजिट तक। क्या अब इसमें क्या कर रहा है कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया करिए, मतलब 1 में 17 से भाग दीजिए। फ्रेंड्स, जब हम 1 में 17 का भाग देंगे तो हमारा भागफल इतना आएगा, 0.0588235294117647। कितने डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 डिजिट का आएगा। मतलब जब 1/17 यही पूछा ना, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो अंकों की अधिकतम संख्या शुरू होगी। क्योंकि मैंने पूरा यहाँ पर प्रश्न हल नहीं किया क्योंकि बहुत लंबा भाग हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये इतना तो आप करके देख सकते हैं, नहीं तो कम से कम मोबाइल में ही कैलकुलेट कर दिए तो ये उत्तर आपको निकल करके आ जाएगा, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। ये जब भाग करेंगे तो इतना आएगा, तो उसके बाद अंत में 1 आ जाएगा, 1 आ गया। उसका करने का मतलब क्या हुआ कि ये संख्याएं फिर से रिपीट होने लगेंगी। ठीक है, ये संख्याएं फिर से रिपीट होने लगेंगी, मतलब इस पर बार लग जाएगा, तो ये रिपीट होने लगेंगी। तो हम इसको, ये कौन संख्या हो जाएगी, ये हो जाएंगी अशांत, ये अशांत आवर्ती संख्या हो जाएंगी। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब ये प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। क्या कर रहा है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए हम यहाँ पर कुछ P/Q के रूप में कुछ परिमेय संख्याएं ले रहे हैं, जैसे Q/1/4, 9.25 और 7.16। अब क्या है,
उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक है, यहाँ एक और 4 पूर्णांक है, दूसरे वाले में 9 और 25 पूर्णांक है और तीसरे वाले में 7 और 16 पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। अब ये यहाँ पर देखिए, ये दोनों संख्याएं केवल एक से कटेंगी और कोई दूसरी संख्या से नहीं कटेंगी। 9 और 25 भी जो है केवल एक से कटेगा, किसी एक कॉमन संख्या से दोनों नहीं कटेगा। और उसी तरह 7 बटे 16 भी एक से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो कह रहा है कि और जिनका शांत दशमलव प्रसार है, इनका दशमलव प्रसार भी शांत है। जैसे अगर एक में हम 4 का भाग करें तो कितना आएगा, इसका आएगा 0.25। भाग करके फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं भाग नहीं कर रहा हूं, इतना तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे 9 बटे 25 है तो 9 में अगर 25 का भाग करेंगे तो ये आएगा 0.36। 7 बटे 16 में करेंगे तो ये आएगा 0.4375। कुछ और भी संख्याओं को ले लेते हैं, या जैसे है 329 बटे 400, ये सवाल आया था। अगर इससे भाग करेंगे तो आएगा 0.8225। आप भाग करके देख सकते हैं। या 33 बटे 8 लेते हैं, संख्या और ले रहे हैं तो आएगा 4.125। अब क्या करें इसमें, जिनका शांत दशमलव, ये सभी शांत दशमलव प्रसार देखिए ना, ये पूरा ये कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी मतलब कट रहा है। ये टोटल संख्या इतनी आ रही है, मतलब यहाँ पर जाकर के शांत हो जा रहा है। जो कुछ इसके नीचे के कुछ प्रश्न भी है इसमें। कह रहा है क्या, आप देखिए इसको क्या कर रहा है, इतना तो हो गया हमारा। कह रहा है क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। Q कौन है, मतलब Q यहाँ 4, यहाँ 25, यहाँ 16, यहाँ 400, यहाँ 8। तो वही कह रहा है कि Q को कौन कौन से गुण अवश्य संतुष्ट करते हैं। देखिए अगर हम 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालें, 4 का, अगर हम जो है, ठीक है, 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालें, 4 का अभाज्य गुणनखंड, फोर का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 4 का होगा 2 गुणे 2, मतलब इसको लिखते हैं 2 पावर 2। अगर हम 25 का निकालें, 25 का गुणनखंड निकालें तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा 5 गुणे 5, मतलब 5 में घाते 2। और अगर हम 16 का निकालें, 16 का निकालें कितना हो जाएगा, 16 को हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 4। 400 का अगर हम निकालें, 400 का अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 4 और गुणे 5 पर पावर 4। आप 400 का निकाल सकते हैं फ्रेंड्स गुणनखंड, मैं यहां निकाल नहीं रहा हूं, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम 8 का निकालें तो 8 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 पर घाते 3। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं, उत्तर में हम लिखेंगे, इस तरह लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका दशमलव प्रसार जो है वह शांत है। तो Q के स्थान पर जो Q होगा P/Q के रूप में जो लिख सकते हैं, तो Q जो होगा तो वह जो है या तो क्या होगा, या तो 2 आएगा, उसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 आएगा, या तो 5 आएगा, या 2 5 दोनों आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा, या 2 और 5 आएगा, या 2 5 दोनों आएगा। यहाँ पर है ना 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 और 5 दोनों है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7 है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है, सॉरी अनवसानी यहाँ अनावर्ती रहेगा, मैंने आवर्ती लिख दिया था, ठीक है। तो ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, अनवसानी मतलब अशांत अनावर्ती है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए मैंने 3 संख्या लिखी हैं, ये 3 संख्या लिखी है जो अनवसानी अनावर्ती है। जिससे पहला है 0.01 001 0001 00001 एंड सो ऑन, ये सो ऑन है, मतलब और इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। अनवसानी अनावर्ती का मतलब क्या होता है, जो शांत नहीं होता है, कटता जाता है, मतलब उसमें उसका भागफल आता जाता है और
जो संख्या रिपीट नहीं होती। दूसरा है 0.150150150001500015 एंड सो ऑन। इसी तरह तीसरा है 1.101 10001 10001 1000001 इसी तरह एंड सो ऑन। तो ये तीन संख्याएं क्या है? ये दशमलव के अनवसानी अनावर्ती ये दशमलव प्रसार की अनवसानी अनावर्ती का उदाहरण है। या और भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे √5 को लिख सकते हैं, √7 को लिख सकते हैं, √3 को लिख सकते हैं, या पाई को लिख सकते हैं। देखिए ये आप नीचे लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो क्या होता है? अनवसानी अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। अब आइए प्रश्न नंबर 8 को हल करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। देखिए जब हम 5/7 को हल करेंगे, ठीक है 5.7, जब हम 5 में 7 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0.714285 और सब बार लगेगा क्योंकि ये रिपीट होता जाएगा। आप भाग करके देख सकते हैं। 5 में जब 7 का भाग देंगे तो 714285 और बार लगाया मतलब ये अंक ये जो दशमलव बाद जो अंक है ये बार बार रिपीट हो जाएंगे। और 9/11 में जब भाग देंगे तो हमारा आएगा 0.81, ठीक 81 पर बार मतलब 0.81818181 एंड सो ऑन, इस तरह आता जाएगा। तो हमें क्या करना है? करें कि इन दोनों के बीच लिखना है। तो हम लिख सकते हैं कि 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्या हो सकती है। इन दोनों के बीच जो है अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इनमें से मैं 3 को लिख रहा हूं। देखिए आप लिख सकते हैं कि 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इनमें से 3 इस प्रकार। देखिए यहाँ पर देखिए केवल मैंने 3 लिखा है। यहाँ पर अपरिमित हो सकती है, अपरिमित संख्या केवल मैंने 3 लिखा है। जैसे देखिए 0.72072 0072 00072 0000072 एंड सो ऑन। उसी तरह है 73073 0073 00073 और 0000073 एंड सो ऑन। और उसी तरह ये है 0.74074 0074 00074 0000074 एंड सो ऑन। तो ये केवल 3 संख्या मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है और आप अपरिमित संख्या आगे लिख सकते हैं। 0.750575 ऐसे भी आगे लिख सकते हैं। भाई प्रश्न नंबर 9 को हल करते हैं। यह प्रश्न नंबर 9 है। देखिए लिखा है इसमें कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय हैं। ये संख्या दिया गया है √23 √225 और ये 0.3796 और ये 7.478478 एंड सो ऑन। फिर उसका 5 है 1.101 001 0001 0001 एंड सो ऑन। ये संख्या दी गई। तो इनमें से बताना है कि कौन संख्याएं परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो आइए हम सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले को लेते हैं, √23 को लेते हैं। तो देखिए √23 क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। √23 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। 23 एक अभाज्य संख्या है, यह एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। तो यह एक क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। 23 अभाज्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर देखिए ये 225 क्या है? ये 15 का वर्गमूल है। यह जो है 15 का वर्गमूल है। और 15 क्या है? एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या। तो यह क्या हुई? यह परिमेय संख्या हुई। क्या हुई? परिमेय संख्या। क्योंकि अभाज्य संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है, भाज्य संख्या का वर्गमूल जो है परिमेय संख्या होता है। अब तीसरा सवाल देखते हैं
क्या है 0.3796। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वह शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्योंकि परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत आवर्ती होती है। ठीक, तो ये दशमलव प्रसार शांत है इसका, तो ये परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब देखिए 7.47 देखिए 5वां सवाल है 1.10100001 फिर 0001 एंड सो ऑन। तो ये कौन सी संख्या है? अब यहां पर देखिए यहां पर संख्याएं समाप्त नहीं हो रही हैं और संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है। संख्याएं समाप्त नहीं हो रही है, संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है एक क्रम में। तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। यह एक अशांत अनावर्ती संख्या है। और अशांत अनावर्ती संख्या क्या करते हैं? अशांत अनावर्ती संख्या को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा पूरा लेसन, पूरी अच्छी तरह से मैंने जो है एक्सप्लेन किया है आपको, एक एक प्रश्न को एक्सप्लेन किया है। वीडियो तो वाकई बहुत लंबी हो गई, फिर भी मैंने बहुत मेहनत करके आपको सारे प्रश्नों को एक्सप्लेन कर दिया है और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स बहुत मेहनत की है और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए फ्रेंड्स, और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत हुई इसको बताने में। थैंक यू।